हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। सो आप भी अगर प्लान कर रहे हो काशी, बनारस, द सिटी ऑफ टेम्पल्स जाने को, तो ये प्लान आप सेव करके रखिएगा। हावड़ा से निकल रहे हैं तो हावड़ा से रात को कोई भी ट्रेन मिल जाएगी आपको। 11:30 को हम लोग ने लिया था जोधपुर एक्सप्रेस। वो बनारस नहीं जा रही थी, दीनदयाल उपाध्याय में आप ड्रॉप कर सकते हो इफ़ टिकट्स की स्कैरसिटी हो। सिंस वी फेस सम स्कैरसिटी फॉर द टिकट्स, हम लोगों ने लिया था वो ट्रेन, बिकॉज बनारस से दीनदयाल उपाध्याय इज़ नॉट सो फार अवे। इट इज़ जस्ट 20 to 25 किलोमीटर्स अवे। उसके बाद हम लोगों ने चेक इन किया द काशी रेसिडेंसी विच इज़ इन अस्सी घाट। द hospitality is very good, though the hotel is little far from the main दशाश्वमेध घाट, जो कि वेरी पॉपुलर है गंगा आरती के लिए, बट हॉस्पिटैलिटी एंड इट्स वेरी पीसफुल एरिया। ओके, तो ट्रेन हम लोगों को पहुंचा दी दीनदयाल उपाध्याय। दैट डे वी वेंट टू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। उसके बाद हम लोग सीधा चले गए गोदोलिया चौक की तरफ। गोदोलिया चौक से हम लोगों को वहाँ पे बहुत साड़ी के कलेक्शन है, आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर टाइम मिले तो आप गंगा आरती कर सकते हैं, या तो नेक्स्ट दिन आप उठ के गंगा आरती, नेक्स्ट दिन शाम को आप आरती ले सकते हो। नेक्स्ट डे सेकेंड डे रेस्ट करके आप काशी विश्वनाथ चले जाइए। आपको अगर जनरल में जाना है या आपको अगर सुगम दर्शन लेना है तो डे बिफोर आप विज़िट करेंगे टेम्पल को। उसी दिन डे बिफोर दैट आप 11 PM को सुगम दर्शन का टिकट ले लीजिएगा। उसका टिकट स्टार्ट होता है एंड दैट इज़ ओनली 300 पर पर्सन। अगर आप सुगम दर्शन में जाते हो एंड इफ़ इट्स नॉट मंडेज, देन आपका जो दर्शन है 1 आवर में कंप्लीट हो जाता है। ओके, फिर आप दर्शन करके काल भैरव का दर्शन कर सकते हैं उसी दिन। इधर उससे पहले कीजिएगा, या तो काशी विश्वनाथ की जस्ट करने के बाद काल भैरव चले जाइए। फिर थोड़ा सा रेस्ट करके आप नमो घाट या कोई भी घाट आपको विज़िट करना है तो घाट की तरफ चले जाइए, और फिर शाम को गंगा आरती एंजॉय कीजिएगा, जो समर्स में 7 PM को होता है दशाश्वमेध घाट में, और 6 PM को विंटर्स में होता है। ये घाट को मतलब ये जो आरती है देखने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत क्राउड हो जाता है। 3 PM से स्टार्ट होता है, बट आपको थोड़ा टाइम नहीं है एंड इफ़ यू वांट टू वॉच इट फ्रॉम बोट तो आप बोट भी ले सकते हैं, जो वो लोग बोलते हैं विद अदर पीपल। वो लोग 200 करके लेते हैं, बट यू कैन बारगेन टू 150 ऑल्सो। ओके, नेक्स्ट डे गंगा आरती दे के हम लोग निकल गए अयोध्या नगरी की तरफ, राम लाला की जन्मभूमि की तरफ। तो वी टुक अ कैब which costed us around 5,500 from Banaras to Ayodhya and Ayodhya to Banaras. Okay, but वो कैब please take in mind that वो आपको सिर्फ अयोध्या ड्रॉप एंड पिक करती है, अयोध्या में सारे जगह नहीं घुमाती है। तो आप अगर अयोध्या जा रहे हैं, आपके पास कम समय है, तो आप अयोध्या में जाइएगा, मंदिर में जाइएगा एंड देन हनुमानगढ़ी जाइएगा। अगर बाकी का एक्सप्लोर करने का टाइम नहीं है तो प्लीज़ डू विजिट दीज 2 प्लेसेस। ओके, बिकॉज आपको बैक भी आना हो, एंड इफ़ सम पीपल प्रेफर टू स्टे इन अयोध्या, दे कैन एक्सप्लोर अयोध्या मोर ब्यूटिफुली, बट हम लोग ने सिर्फ 2 किया था, सो आई एम टेलिंग द वे वी डिड। नेक्स्ट डे सुबह हम लोगों ने एकदम अर्ली मॉर्निंग 5:30 को डे 3 में 80 घाट से वी टुक अ पर्सनल बोट दैट कॉस्टेड अस अराउंड 2,000 रुपीज़। दे वर टेलिंग 2,500, बट वी बार्गेंड इट टू 2,000 एंड इट वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस। अगर आप बनारस में हो देन डोंट मिस दिस एक्सपीरियंस। सो वी हैड सम टाइम, तो हम लोग चले गए सारनाथ, जहाँ पे गौतम बुद्धा का 4 इम्पॉर्टेंट लाइफ इवेंट में एक इम्पॉर्टेंट लाइफ इवेंट आता है। वहाँ पे हम लोग गए थाई मंदिर, देन वी वेंट टू द म्यूज़ियम was very beautiful and the Thai temple was also very beautiful, nice. Okay, वहाँ पे एक गाइड मिला था। गाइड हम लोगों को 100 रुपीज़ लिया। ही explained us the entire thing and it's very beautiful. Okay, please take a guide because 100 rupees does not, if you are doing a trip which is you are spending it so much, if you are giving 100 rupees then for some knowledge then it's fine, right? So this is how we completed our journey, then back to Howrah. If you enjoyed watching our video, then please don't forget to like, share, subscribe, and let us know how you felt in the comment section. Bye bye.